इसी साल सितंबर के महीने में पीएम मोदी ने एक आदर्श वाक्य विश्व के सामने गढ़ा था, रिफॉर्म इज की टू रेलेवेंस। पीएम मोदी ने आखिर क्यों वैश्विक देशों के सामने इस वाक्य का इस्तेमाल किया था? आखिर पीएम मोदी विश्व के किस क्षेत्र में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? पीएम मोदी विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? दोस्तों, विश्व स्तर के कई ऐसे संस्थान हैं जो पुराने क्लब की तरह हो गए हैं, जहां कुछ देश कुंडली मारकर बैठ गए हैं और किसी अन्य देश को तमाम संभावनाओं के बाद भी उनकी क्षमताओं को दबाने की बेकार कुंठाग्रसित कोशिश कर रहे हैं। भारत लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। भारत सूचना के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का व्यापक विस्तार किया है, जिसकी वजह से भारत की वैश्विक स्वीकार्यता साउथ में ही नहीं पश्चिम में भी बढ़ी है। भारत ने जिस मजबूती से ग्लोबल साउथ का नारा बुलंद किया है, उससे एक बात तो भारत ने वैश्विक मंच पर साफ कर दी है कि आने वाले समय में भारत पूरे दक्षिण की आवाज बनने वाला है। और साथ ही इस बात को भी भारत ने साफ किया है कि साउथ उत्तर का विरोधी नहीं बल्कि प्रतिपूरक है। इस बीच भारत कई वैश्विक संगठनों का हिस्सा भी बना है और जब भी मौका मिला है उसका सफल नेतृत्व भी किया है। G20 का जीवंत उदाहरण हम सबके सामने मौजूद है। भारत सार्क, क्वाड, आसियान, ब्रिक्स और SCO जैसे प्रमुख वैश्विक संगठनों के सदस्य के रूप में काम कर रहा है, लेकिन भारत की मजबूत वैश्विक धमक के लिए भारत को UNSC का सदस्य बनना अनिवार्य है। लेकिन भारत के सामने विषम परिस्थिति ये है कि तमाम देशों के राजी होने के बाद भी भारत की स्थायी सदस्यता की राह में चीन लगातार रोड़े अटकाता रहा है, क्योंकि अगर स्थायी सदस्यों में से किसी ने भी भारत की स्थायी सदस्यता के मामले पर वीटो कर दिया तो पूरी प्रक्रिया ही खारिज हो जाएगी, जिसकी पूरी उम्मीद चीन से की जाती है, क्योंकि चीन पहले भी भारत के स्थायी सदस्यता की मुखालफत कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी UNSC प्रासंगिक है? विश्व स्तर या फिर बदलते वैश्विक माहौल में उसमें सुधारों की प्रबल आवश्यकता है। भारत कई बार यह बात कह चुका है कि वर्तमान UNSC में बदलाव की प्रबल आवश्यकता है। ऐसा भारत इसलिए भी कह रहा है क्योंकि वर्तमान सुरक्षा परिषद वैश्विक स्तर पर शिथिल है और पंगु नजर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि UNSC में सुधारों की बात तो बहुत हुई है, लेकिन लगता है कि UNSC के वर्तमान स्थायी सदस्यों को इसमें किसी भी तरह की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो अगर सुधारों की पैरोकारी करेंगे तो UNSC में उनकी स्थिति पहले के मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर पड़ सकती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और वैश्विक पटल पर जिस तरह भारत ने समावेशी विश्व की परिकल्पना को शुरुआती रूप में सार्थक किया है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को भी UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में अपना न्याय संगत हक मिलना चाहिए। यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, विश्व के कई प्रभावशाली देश भी इस बात का समर्थन कर चुके हैं कि भारत लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर वकालत कर रहा है। UNSC में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है। अब उसकी दावेदारी को और मजबूती मिली है। अमेरिका, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। रूस पहले से ही भारत की दावेदारी के सपोर्ट में रहा है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की नई दिल्ली की दावेदारी काफी मजबूत हुई है। अब रास्ते में सिर्फ चीन की दीवार ही बाधा है। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर खड़ा हुआ है, साथ ही पश्चिम के साथ मिलकर चलना चाहता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बात को काफी मजबूती से कहा है कि वैश्विक संकटों का सबसे बड़ा असर विकासशील देशों पर पड़ता है। यही बात बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। तो वहीं मिस्र के शर्म अल शेख में हुए पर्यावरण सम्मेलन
COP27 में भारत की ओर से कही गई है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग खड़ी हुई है और इसी कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में यूएनएससी में सुधार की मांग इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि कई मौकों पर यूएनएससी बिना दांत के शेर की तरह नजर आया है। इस विश्व निकाय में हाल के दिनों में सुधार इसलिए भी जरूरी हो चला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का हल निकालने में यह निकाय अप्रभावी साबित हुआ है। फिर चाहे वह रूस यूक्रेन संघर्ष हो या फिर इजराइल हमास संघर्ष हो या फिर ईरान का इजराइल हमास संघर्ष में हस्तक्षेप हो, जिसने हालातों को और निराशाजनक बना दिया है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि भारत की बढ़ती ताकत से चीन परेशान है और उसे लगता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बना तो वह इंटरनेशनल लेवल पर चीन के समानांतर स्टैंड करेगा। ये बात चीन बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा है। अगर यूएन की सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बनता है तो पूरी दुनिया में भारत की साख और शक्ति दोनों बढ़ेंगी। इंटरनेशनल लोगों के मंच पर भारत पहले से ज्यादा मजबूत दिखेगा। वैश्विक मंच पर भारत के पास भी स्थायी सदस्य के रूप में वीटो का अधिकार होगा, जिसे वह किसी भी बड़े फैसले में देश हित के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहीं एक फायदा यह भी होगा कि चीन के समकक्ष खड़े होकर भारत उसे ये एहसास दिला देगा कि किसी भी मामले में भारत उससे कम नहीं है। एक फायदा यह भी है कि भारत सुरक्षा मामलों से जुड़े बातों को विश्व पटल पर रख सकेगा और पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश दे सकता है। अगर भारत के पास वीटो पावर होगा तो काफी हद तक न केवल पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों बल्कि चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर अड़ंगेबाजी लगेगी। चीन और पाकिस्तान को हमेशा ये आशंका सताती रहती है कि अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सीट पा गया तो कभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मीटिंग बुला सकता है, बल्कि इस मामले में प्रस्ताव भी ला सकता है, जिसे मानना सभी देशों के लिए एक बाध्यता होगी। गौरतलब है कि जब भी भारत को स्थायी सीट का मामला आगे बढ़ाता है तो इसी में अड़ंगेबाजी चीन की ओर से लगा दी जाती है। अब तक एशिया में केवल चीन के पास ही ये ताकत है। ये वो ताकत है जिसके जरिए आप दुनिया को लेकर किए जा रहे फैसलों को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसमें आपकी ताकत जाहिर हो। इसे इस बात से भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2009 में भारत ने पहली बार जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती के चलते चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तब पाकिस्तान को भी ये डर रहता कि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा है जो वीटो पावर से लैस है। लिहाजा पाकिस्तान लंबे समय से भारत को प्रभावित करने वाले आतंकवाद को जिस तरह से प्रशय देता रहा है, वो करने से पहले उसे 10 बार सोचना जरूर पड़ता। रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं, हमने देश हित में उसे बड़ी चतुराई के साथ, बड़े कूटनीतिक तरीके से सहेज के रखा है, तो वहीं इजराइल के साथ भी भारत बड़े ही परिपक्व तरीके से खड़ा है। वर्तमान यूएनएससी पुरानी पड़ चुकी है, इसमें स्पष्ट सुधार की आवश्यकता है और अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो कहीं न कहीं दक्षिण के हितों के आकांक्षाओं का संरक्षण करेगी और उभरती वैश्विक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए आज के दौर में भारत का यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना जरूरी है।